अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया नसीम और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 11th क्लास का उसकी एक्सरसाइज 1.1। इसका ये जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने पहले सॉल्व किया था। जो इससे जो प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में दे दूँगी। और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, हम इनको जो है एक बार गो थ्रू करेंगे, इनको चेक करेंगे कि ये किस किस्म की यानी कि प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको करने का मकसद ये है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो है यूज़ किया गया है। हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है और उनमें हमने बताना है कि हमारे पास कौन कौन सी जो है हमने बताना होगा कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए इज़ इक्वल टू ए नंबर ऑफ इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्ससेल्फ। ये रिफ्लेक्शन से ज़ाहिर है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारा अक्स ही होता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कोई भी नंबर है ए इज़ इक्वल टू ए, यानी कि दोनों हमारे पास नंबर की जो वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू ए। हमारे पास कोई भी दो से एलिमेंट्स हैं, दो नंबर्स हैं ए और बी, जिसमें ए हमारे पास बी की इक्वल है, बी इज़ इक्वल टू ए है, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी एंड ए इज़ इक्वल टू सी। इसमें एग्जांपल ऐसे दूंगी कि 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 इज़ इक्वल टू 3 एंड 1 इज़ इक्वल टू 3। यानी कि हमारे पास अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड की इक्वल है, सेकंड थर्ड की इक्वल है, तो जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो भी थर्ड की इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। हम इसको मैथ में इस तरह भी सॉल्व करते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि कोई भी हम एक नंबर जो है हम एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हम इक्वल की राइट साइड पे भी वही चीज़ ऐड करेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि ए इज़ इक्वल टू बी है तो हम ए लेफ़्ट साइड पे भी अगर हम सी को ऐड कर रहे हैं तो हम राइट साइड पे भी सी को ही ऐड करेंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर हैं, तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी है हमारे पास, तो हमने जैसे यहाँ पे सी को ऐड किया था, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रूल है कि हमेशा हम राइट साइड पे भी उसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड लास्ट है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू बी। तो जैसे हमने ये किया था एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमने सी को ऐड किया था ना, इसी तरह हमारा ये इस चीज़ का उल्ट है कि अगर हम यहाँ से ए इज़ इक्वल टू बी लाना चाहते हैं तो हमारे पास अगर इस साइड पे भी सी पड़ा है, इस साइड पे भी सी पड़ा है, दोनों की वैल्यूज़ तो सेम है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए प्लस सी है, ये वाला इक्वल की उस साइड वाला सी जगह उस साइड पे जाएगा, ये प्लस के साथ पड़ा है उधर माइनस के साथ जाएगा, तो प्लस माइनस जो है साइन डिफरेंट है लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए इज़ इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर इफ़ ए मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ए और बी दो वैल्यूज़ हैं और सी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम डिवीजन में इसके ले लें, इस साइड पे हम डिवाइड कर दें सी को, इस साइड पे भी डिवाइड कर दें, तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा और ए हमारे पास बी की इक्वल हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था एडिशन, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाले में कि हम इस साइड पे सी जो है हमारे से कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह सेम वैल्यूज़ हैं सी सी, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास बी की इक्वल आ जाएगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी को हम यूज़ करते हुए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसके जो है पार्ट्स हैं गिवन हैं हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस।
हमारे पास ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं यूज़ हुई हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी पहले डिस्कस की हैं, इसी वजह से कि हम इस क्वेश्चन में जो है चेक करेंगे कि ये हमारे पास कौन कौन सी ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4+9 इज इक्वल टू 9+4 कि हमारे पास जो है लेफ़्ट साइड पे क्या है, हमारे पास 4+9 इज इक्वल टू 9+4। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे क्या जमा का साइन जो है प्लस का साइन यूज़ हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमने यूज़ किया है। इसके बाद है हमारे पास जो है सेकंड पार्ट में क्या है कि हमारे पास a+1+3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a+1+3/4। तो ये हमारे पास इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास है। इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर जो है हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास जो है √3 प्लस √5 प्लस √7 इज इक्वल टू √3 प्लस √5 प्लस √7, जस्ट ब्रैकेट्स का डिफरेंस है हमारे पास इसमें। तो ये भी जो है हमारे पास जो सेकंड पार्ट है और इसमें जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस है। बाकी जो है सेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी यूज़ हुई है जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास फोर्थ पार्ट है 4.1 प्लस माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स की। हमने पहले भी एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जो है डिफ़ाइन किया है कि एडिटिव इन्वर्स जो है हमारे पास वैल्यूज सेम है। ये देखो 4.1 जस्ट क्या साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हम इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। इसके बाद है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1000। तो ये हमारे पास जो है हमने पहले पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि हम किसी भी जो है वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ये हमारे पास वही चीज़ अगर आ जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद आपने ये जो है ऊपर क्वेश्चन हमने ये वाला सॉल्व आउट किया है फोर्थ पार्ट और से ये जो है हमारे पास 6 पार्ट है। इसमें डिफरेंस जो है वैल्यूज़ का है जस्ट, लेकिन हमारे पास सेम जो है प्रॉपर्टी जो है इसमें डिस्कस हुई है। ये हमारे पास जो है ए, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो ये हमारे पास प्लस का है और प्लस ए माइनस ए या एक दूसरे को कैंसिल आउट करवा देंगे और ये हमारे पास 0 की इक्वल आएगा और इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद जो है 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, √2 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वैल्यूज़ जो है सेम है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो हमारे पास ये किस चीज़ को, कम्यूटेटिव लॉ को जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही हैं, कम्यूटेटिव
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था, फर्स्ट पार्ट था इसमें, वो क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी हमारे पास, जहाँ पे प्लस का साइन यूज हुआ था। तो ये क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो ये वाला है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी है। इसके बाद है हमारे पास जो है a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो इसमें हमारे पास जो है a मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई हो रहा है b माइनस सी के साथ, और फिर ए बी माइनस ए को b के साथ मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में माइनस का साइन, a को फिर c के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए बी माइनस ए सी। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास माइनस के साइन जो है यूज़ हुआ है, तो हम इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहीं से आप याद रख लीजिएगा कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। अगर हम ए को यहाँ पे लिख देते हैं तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होगी। तो ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा ये सेम जो है ये वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जस्ट डिफरेंस, ये हमारे पास ए लेफ़्ट साइड पे पड़ा था, यहाँ पे हमारे पास जेड राइट साइड पे पड़ा है। तो इसमें और इसमें जस्ट लेफ़्ट और राइट का डिफरेंस है कि हम कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का साइन है, इस वजह से। फिर जो है हमारे पास जो है सेकंड लास्ट में हमारे पास जो है पार्ट है, तो उसके अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 8। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास है लास्ट, तो ये हमारे पास जो है हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, इसमें और इसमें जस्ट वैल्यूज़ के डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास ई मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि लेफ़्ट साइड पे है, तो हम इसको क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को मैंने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की है। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने पहली जो है मेरी वीडियो थी यानी कि इससे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने समझाया है, उसका लिंक मैं जो है इस वीडियो में दे दूँगी। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस जो है लाइक है, आपको समझ आ जाती है, तो इसके लिए आप जो है मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।